रमज़ान में दावतें करना मीना किस्म इट्स अ काइंड ऑफ अ चैलेंज। नहीं, ऑनेस्टली मुझे बड़ा मज़ा आता है खाना शाना बनाने में, दावतें होस्ट करने में। लेकिन आज की दावत के बाद ना मैं यही सोच रही थी कि यार आज मुस्तफ़ा सारा दिन इतना इग्नोर हुआ है, इतना ज़्यादा रोया है कि मैंने आज के बाद इस तरह के पंगे नहीं लेने। तो खैर एज यू गाइस ऑल नो कि हम लोगों ने कुछ अर्से पहले ऐसे घर रेनोवेट किया है और रेनोवेशन इज इटसेल्फ काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। मतलब मेरे ज़हन में ये था कि जैसे ही सारा रेनोवेट होगा फिर मैं उसको डेकोरेट करूंगी, लेकिन यार वन स्टेप एट अ टाइम। ये जी मेरा स्टूडियो रूम, ये तो यार अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं खाना शाना बना रही थी, सेटिंग वगैरह करी थी, साथ ही मैंने सोचा यार फटाफट कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि उससे पहले कि मेहमान आ जाए और मैं फिर ऐसे ना फिर रही हूँ। और मैं बता रही थी ना वन स्टेप एट अ टाइम, तो मतलब एक एक करके मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ करके मंगवा के ना उसको पूरा सेट कर रही हूँ। तो अभी भी कुछ पार्सल्स आए हुए थे जो अभी मैंने खोले ही नहीं थे। और आखिरी टाइम तक क्योंकि रोजे से पहले काम चलता रहता है तो मैंने सोचा यार पहले खुद तैयार हो जाती हूँ। ये 2 ड्रेसेस में लेकर आई थी, एक मैंने एक दिन पहन लिया और एक उससे अगले दिन पहन लिया, दूसरा भी दिखाती हूँ आगे। एंड टू ऑल द पीपल हु आर आस्किंग मी अबाउट दिस ड्रेसेस, ये दोनों ड्रेसेस मैंने क्रिस्मा से लिए हैं। अच्छा, रेनोवेशन के बाद भी ना अभी तक सारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारा कुछ रहता है। और मुझे ना इतना शौक चढ़ा हुआ था कंसोल टेबल का। मैंने कहा नहीं, मैंने एंट्रेंस के ऊपर कंसोल टेबल और मिरर लगाना है। तो ये कंसोल टेबल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से, क्योंकि जब मैं लोकल मार्केट में पता कर रही थी ना तो दे वर हेल एक्सपेंसिव। मैं तो हैरान हो गई, एक कंसोल टेबल मुझे इतना प्यारा पसंद आया एंड दैट वाज 95,000 रुपीज एंड आई वाज लाइक यार बस कर दो यार, क्या है इसमें। अच्छा, तो मैं साथ साथ जो है ना वो डाइनिंग टेबल भी सेट कर रही थी, साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी, ऊपर से पार्सल्स आए हुए थे। तो मेरा ध्यान था कि यार अब सामान नया आया हुआ है तो मेहमानों के आने से पहले उसको सेट भी कर लूँ। तो खैर बस फिर इसको मैंने फटाफट से खोला और मैंने अपनी हेल्पर को कहा, मैंने कहा चला यार हम दोनों मिलकर इसको सारा को सेट करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल दावत होती है ना, जो नॉर्मल दिनों में होती है वो करना ज़्यादा आसान है, लेकिन अफ्तार दावत जो होती है उसके अंदर तो 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं कि पहले तो अपने अफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं, स्नैक्स वगैरह, वो अलहदा बनाने हैं, डिनर अलहदा बनाना है, और वो जो एक फिक्स टाइमलाइन होती है ना कि यार रोजे से पहले पहले ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन टेबल। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट ये सारे काम बड़े इंजॉय करती हूँ। मुझे कुकिंग में बड़ा मज़ा आता है, मुझे टेबल सेट करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं अपने ध्यान में अपने दिल में लगी रहती हूँ। लेकिन जो वाहिद चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी ना इस बार, दैट वाज मुस्तफ़ा। लाइक मुस्तफ़ा रो रहा था, उसको मैं टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि अब उसका टीथिंग फेज है। तो लाइक बच्चे होते हैं ना, इरिटेट हुए होते हैं, हर वक्त रो रहे होते हैं, बिला वजह जिद्दी हो रहे होते हैं। एंड माय मॉम वाज लाइक हमारा सारे काम छोड़ दे, बच्चे को टाइम दे बस। तो खैर एनीवेज एट द एंड ऑफ द नाइट आई वाज एट द कंक्लूजन कि यार अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो आई वुड रिकमेंड कि यार आप फिर इस तरह के लंबे लंबे पंगे ना लें मेरी तरह, क्योंकि मुझे पता है उस मोमेंट मुझे इतना दुख हुआ जब शाम के टाइम मैंने मुस्तफ़ा को उठाया और उस टाइम उसको इतना शदीद बुखार हुआ था। मैंने भाग के उसको पैनाडॉल वगैरह पिलाई और उस टाइम मुझे ना एकदम इतना गिल्ट हुआ। मैंने कहा यार मैं कामों में लगी रही हूँ और मेरा बच्चा बीमार हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, हम सारी माएँ इस तरह के स्टेजेस से गुजरती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यार, ये पैकेजेस इतने सख्ती से कोई बंद हुए थे ना, इनको खोलने में तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। मुझे इतना गुस्सा भी चढ़ रहा होता साथ साथ। मैं एक दिन मुकीद को हंस रही थी, मैंने कहा अपने बच्चे का वीजा लगवाए, नहीं तो मैंने तो घर ऐसे दराज की चीजों से ही भर देना है। तो खैर आज हमारे घर पे दावत थी, न्यूली मैरिड कपल अलॉन्ग विद द फैमिली। और मुझे ऐसे लगता है यार हम सारे ना एक जैसे, लाइक माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, मेरे अपने हस्बैंड, मैं खुद भी, वी लव हैविंग पीपल अराउंड आवरसेल्फ। टू बी ऑनेस्ट मैं शादी से पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन में रहती थी। मैं कहती थी यार मुफ्त की क्या खप खुप डालनी है। और शादी के बाद मुझे इतना मजा आता है, मैं अपने लिए ऐसे काम बढ़ाई रखती हूँ। एक दिन मैं ऐसी रात को बड़ी देर से केक शेक बेक करके ना अम्मी की तरफ लेकर गई। तो मैंने अपनी भाभी को सुना रही, मैं कोई और आज मेरा सारा दिन इतना बिजी रहा है, मैंने पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, पता नहीं उस दिन मैं क्या कुछ करती रही। तो वो एंड में मुझे कहती है हमारा ना करती, एंड में केक बनाने की क्या जरूरत थी, आराम से रेस्ट करती। दैट वाज द मोमेंट इट हिट मी कि यार वाकई यार मुझे क्या चुल पड़े रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अपने अपने शौक की बात होती है। नाउ आई फील द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी फॉर ऑल दिस, मेरी फैमिली। यार इतना अप्रिशिएट करते हैं ये लोग कि मुझे करना पड़ता है। हमारे घर फैमिली की नई बहू पहली दफा आ रही थी, वी हैव अ फैमिली ट्रेंड ऑफ गजरे। हमारे घर कोई भी नई दुल्हन पहली दफा आती है ना तो हम लाजमन गजरे पहनाते हैं, वी लव फ्लावर्स। अब पापा गजरे लेकर आए और मेरे ज़हन में ये चल रहा था यार मैं पहनूंगी तो मुस्तफ़ा फेंकेगा, पूरे घर में फूल फूल हो जाएंगे, जहाँ से घर कोई गुजरेगा तो फूल पैरों के नीचे आएंगे, गंद होगा। फिर अगेन वही है ना हमारा माइंड सेट है हमारी पूरी फैमिली का कि कोई बात नहीं यार बाद में कर लेंगे, सफाई कुछ नहीं होता, अभी तो एंजॉय करें। तो ये था जी बेसिक अफ्तार का मेन्यू, दही बल्ले, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, चिकन फ्राइड अलॉन्ग विद फ्राइज एंड मिल्क शेक। और खतीजा बेचारी भी सोचती है यार मैं किधर फंस गई हूँ इसके साथ। मैं उसको पूरा समझा समझू के बाहर लाई, पूरी ट्रेन हो रही है मेरी फोटोग्राफर। तो खैर रोज़ा खोलने के फौरन बाद सब लोग नमाज के लिए चले गए। हम लोगों ने पहले वाले सारे बर्तन क्लियर किए और साथ ही हम लोगों ने डिनर सर्व कर दिया। डिनर के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मेन्यू नहीं रखा था क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली पकाने वाली थी और साथ मेरा एक छोटा सा बच्चा। चाइनीज़ पुलाव, मटन कढ़ाई और साथ चिकन रोस्ट। और ये कोल्ड ड्रिंक्स कब कौन ला के किसने टेबल पे रखती मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मेरा दिमाग उस दिन ऐसे लिटरली 10 जगहों पर लगा पड़ा था कि ये मैंने
देखी नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल। लेकिन सच में यार घर में हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है, हम लोग गोरमे के अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल करते। चलिए जी, अब मैं आपको अगले दिन की स्टोरी सुनाती हूँ। दावतें करनी शायद थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन दावतें खाना मैं कहती हूँ बड़ा मजे का काम है, बड़ा आसान काम है। ये वो दूसरा ड्रेस था जो मैं बता रही थी कि 2 फ्रॉक्स में करिश्मा से लाई थी, दोनों मैंने एक एक दिन करके पहन लिए। अब जिस दिन अफ्तार पे कहीं जाना होता है उस दिन तो इतना मजा आ रहा होता है, बंदा मजे से नमाजें पढ़े, सोए, और ऐसे अफ्तार से आधा पौना घंटा पहले तैयारी करो और चले जाओ। इस एंगल पे इतनी अजीब सी लाइट्स पड़ रही है ना, मतलब सच में देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस व्हाट इट लुक्स लाइक अ नेचुरल लाइट एंड देन दिस काइंड ऑफ लाइटिंग। ये प्रोडक्ट इतना मजे का ग्लो देता है ना, मैं आप लोगों को अक्सर बता चुकी हूँ, मुझे इतना मजे की लगती है जो शाइन इससे आती है। यू गाइस नो वेरी वेल हाउ मच आई एम इनटू टेंट्स। अब तुम लोग मेरा लेवल चेक कर रहे हो, मुझे तैयार होने का कितना शौक है। मैं जिस दिन दावत कर रही थी उस दिन में मैं पहले तैयार हुई, और जिस दिन दावत पे जा रही हूँ उस दिन तो फिर तैयार होना बनता ही है। और ये पीछे एलईडी देख रही है, हमने ना एक स्टैंड पे लगाई हुई है, जब हम लोग देखने लगते हैं तो मैं खींच के उसको आगे कर लेती हूँ, और जब नहीं देख रही होती तो ऐसे खींच के उसको दीवार के साथ लगा दिया। ये आइडिया सबसे पहले मुकीद का था, और मैंने इतने कोई मुंह बनाए, जब लग गई मैंने कहा ये क्या तरीका है, मेरा पर्दा खराब कर दिया, मेरे पूरे रूम की लुक खराब कर दिया है। अच्छा, उस टाइम मैं बोलती रही, और बाद में एक दिन मैं बैठी सोच रही, मैंने कहा नहीं यार अच्छा डिसीजन था, सही जगह पे लगाई है। तो कोई बात नहीं यार, अपने फैसलों को दोबारा एक दफा नजरसानी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं लाइटिंग का कह रही थी ना, अब ये चेक करें सीधी लाइट में। अब मैं अफ्तार पार्टी में जा रही थी, मैं कोई दुल्हन बन के थोड़ी जाना था, लाइक आई डिड अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ मेकअप। और ये मेरे इयररिंग्स था, मुस्तफा इतना खेलता है इनसे, इतना खेलता है, इनफैक्ट एक दफा तो मतलब उसकी कोशिश होती है मैं छीन के उतार लूँ बस इनको। और बस फिर ये मैं कुछ फाइनल टचअप्स वगैरह कर रही थी यहाँ पे। नेवर फॉरगेट के परफ्यूम, और परफ्यूम इतना लाइट लगाते होते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप जहाँ से गुजरो तुम्हारा खुशबू हो जाए। मैं बड़ा लाइट सा परफ्यूम लगाती हूँ कि बस वो आपको अपनी ज़ात तक खुशबू आती रहे। और ये हम दोनों माँ बेटा ट्विनिंग करके तैयार श्यार होकर बाहर आए। आधे ज्यादा बाल ना ये लड़का मेरे तोड़ चुका है, लेकिन सीरियसली आगे से ना छोटे छोटे बाल खड़े हुए होते हैं। अब मैंने अपने सारे हैंडबैग्स निकाल के ना स्टैंड पे हैंग कर लिए, क्योंकि पहले मैंने अलमारी में डाले हुए थे और वो कभी इस्तेमाल हो ही नहीं पाते थे। वो बस जो एक सामने पड़ा होता है ना, हर बारी बंदा वही उठा के बाहर चला जाता है। अच्छा तो खैर, दिस इज द फुल लुक ऑफ द ड्रेस। आपका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है ना, तो मुझे ऐसे लॉन्ग फ्रॉक मैक्सी स्टाइल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल्दो आप इसमें बहुत ज्यादा स्लिम फिट नहीं लगते, लेकिन आपको कवर कर लेता है सारा, बट आई स्टिल लव द लुक एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज इट्स मॉडेस्ट एंड गेट सो स्टाइलिश। और आज जहाँ हम जा रहे थे वो शहर से थोड़ा सा बाहर था। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो ऐसे मतलब पूरी चक वाली वाइब्स आ रही थी, और हमेशा की तरह हम आज भी लेट हो रहे थे और जल्दी मची पड़ी थी। खतीजा मैडम रिकॉर्डिंग करने में लगी थी, मैंने कहा बेटा तू अपनी भी बेइज्जती कराएगी और मेरी भी। और माशाल्लाह यार मेरे चिरकुट के लिए दुआ करना, ये आजकल बड़ा तंग कर रहा है, बहुत क्रैंकी हुआ हुआ है कसम। इसके अब्बा का फोन आया, मुझे कहते हैं आपने मुझे ईद के कपड़ों की तस्वीर नहीं भेजी। मैं कहा ये जो न्याणा आप मुझे दे के गए हुए हैं ना, यही संभाल लूँ मैं, तो वही बड़ी बात है। लेकिन शुक्र है गाड़ी में बैठते ही हम टोनोना स्टार्ट हो जाते हैं, हम भी कहते हैं यार चलो सो जाए 2 मिनट, हम भी जरा सुकून करें। मुझे ऐसे इंस्टा पे मैसेजेस आए हुए कि आप मुस्तफा के लिए बेबी कॉट क्यों नहीं यूज़ करती, कार सीट क्यों नहीं यूज़ करती, इसके लिए प्रैम क्यों नहीं यूज़ करती। मैं ना आप लोगों को ना किसी दिन स्टोर में जाके इसकी सारी वो चीज़ें दिखाऊंगी जिस पे मैंने पैसे बर्बाद किए हैं। ये प्रैम के बारे में तो मुझे बोलता है तू बैठ जा बीच में, मैं तो तेरी गोद में ही बैठूंगा। तो खैर ये यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे, खाने में इतनी वैरायटी थी कि आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि यार माशाल्लाह यार रोजे के साथ इतनी मेहनत, एवरीथिंग वाज सो यमी एंड डिलीशियस नो डाउट। लेकिन जब मेन कोर्स आया ना तब तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा यार ये आइडिया कभी मुझे क्यों नहीं आया। और उस दिन से ना मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार मैं उनको स्पेशल फोन करके कहूँगी कि आपने मुझे ना इसकी रेसिपी देनी है, और फिर मैं बना के ना आप लोगों को भी सिखाऊंगी अगर अच्छा बन गया। ये मटन बिरयानी थी और बहुत मजे की थी यार, मैंने कसम इतने मजे के चावल आज से पहले शायद कभी नहीं खाए। 100 के सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए यार बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग उससे पहले कहते हैं इंशाल्लाह, फिर उसको हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।